एक ऐसा सीरियल किलर जो जिंदा लड़की के साथ तो बलात्कार करता ही था, उसके साथ जाति तो करता ही था, वह मरे हुए लड़की के साथ भी जाति करता था। उस मरे हुए लड़की के साथ भी वह बलात्कार किया करता था। यह सीरियल किलर कहाँ का था, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है भुवनागिरी, और इसी भुवनागिरी ज़िले के अंदर में एक गांव आता है जिस गांव का नाम होता है हाजीपुर। हाजीपुर गांव की रहने वाली 17 साल की लड़की रोज़ की तरह कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है। तारीख थी 4 मई 2019। उस रोज़ भी वह पढ़ने के लिए अपने घर से कॉलेज गई थी, लेकिन देर शाम तक वह घर वापस नहीं आती है। तब इस लड़की के माँ बाप को फिक्र होने लगती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह लड़की टाइम पे घर वापस नहीं आई हो। लेकिन इस रोज़ जब वह टाइम पे घर वापस नहीं आती है, देर शाम हो जाती है, इसके बावजूद भी वह घर वापस नहीं आती है, तब उनके माँ बाप को फिक्र होने लगती है। क्योंकि उस लड़की के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थी, इसीलिए उनके माँ बाप को और ज़्यादा फिक्र होने लगती है। वह लोग गांव में जाकर अपनी बेटी के बारे में पता लगाता है कि कहीं उनकी बेटी उनके घर तो नहीं है। वह कॉलेज में भी पता लगाती है, तो कॉलेज में पता चलता है कि उनकी बेटी पढ़ाई करने तो आई थी, और पूरी क्लास करने के बाद वो अपने घर वापस गई है। अब उन लोगों को और ज़्यादा फिक्र होने लगती है कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। गांव के कुछ लोग को पता चलता है, तब वो लोग भी उनकी बेटी को ढूंढने लगता है। लेकिन सभी जगह ढूंढने के बावजूद भी उनकी 17 साल की बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। गांव के कुछ लोग का तो यहाँ तक कहना था कि वह लड़की अपनी प्रेमी के साथ भाग गई होगी, इसीलिए उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। और उस लड़की के घर के लोगों को भी यही शक हो रहा था कि वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई होगी। इसके बावजूद भी लड़की के माँ बाप हिम्मत जुटाकर थाने में जाती है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाना चाहती है। लेकिन यहाँ पुलिस जोर देकर और कहती है कि आप फिक्र मत करो, आपकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। अक्सर इस उम्र में लड़कियाँ अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी के बारे में कुछ दिनों के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे पुलिस उस लड़की के बारे में FIR दर्ज नहीं करती है। यहाँ पर जब पुलिस उस लड़की के बारे में यह बात बताती है, तो उनके माँ बाप को यकीन हो जाता है कि हाँ, सचमुच में उसकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाती है और वो अपने घर वापस आ जाती है। इसी तरह से हाजीपुर गांव के ही रहने वाली एक 11 साल की लड़की 2015 में भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। तारीख थी 11 अप्रैल 2015। वह अपने ही गांव से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। 11 साल की बच्ची के माँ बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बहुत जगह पता लगाया, लेकिन उसकी बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चला। उन्होंने FIR भी दर्ज कराई थी। पुलिस भी उस वक्त 11 साल की बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश किया था। 1.5 सालों तक उस बच्ची के बारे में पता लगाया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। हमें आपकी बच्ची के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इस केस को बंद कर रहे हैं। और 1.5 साल के बाद पुलिस उस केस को बंद कर देती है, और उस 11 साल की लड़की के माँ बाप भी मान लेती है कि उसकी बेटी का कोई किडनैप कर लिया है। वो लोग काफ़ी निराश होते हैं, काफ़ी दुखी होता है कि उनकी बेटी को कोई चुरा कर ले गया है। ये तो रही 2015 की बात। अब 2019 में एक 17 साल की लड़की उसी गांव की गायब हो जाती है। गांव के कुछ लोग और पुलिस वाले ने भी यह मान लिया कि यह 17 साल की लड़की अपनी प्रेमी के साथ कहीं भाग गई है। इस घटना को सिर्फ 1.5 महीने हुए थे। तारीख थी 22 अप्रैल 2019। उसी हाजीपुर गांव के रहने वाली 15 साल की लड़की जो स्कूल में पढ़ती थी, वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। सिर्फ 1.5 महीने के अंदर 2 लड़की उस गांव से गायब हो जाती है, एक 17 साल की लड़की और एक 15 साल की lड़की। इस बात को लेकर गांव में खलबली मच जाती है। एक तरह से पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। यह बात उस पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। 15 साल की लड़की के घर के लोग के साथ साथ गांव के लोग भी उस बच्ची को ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तब गांव के कुछ लोग भी उस लड़की के माँ बाप के साथ साथ पुलिस स्टेशन में जाती है, और वहां पे जाने के बाद उस 15 साल की लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। गांव के लोग जब पुलिस पे दबाव बनाती है, तब पुलिस जागती है और इस 15 साल की लड़की को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस की तलाश अब सिर्फ हाजीपुर गांव तक सीमित नहीं थी। हाजीपुर गांव के आसपास में जितने गांव थे, उस गांव में भी पुलिस पता लगाने लगती है। पुलिस जब इस 15 साल की लड़की के बारे में पता लगा रही थी, तब एक शख्स उस लड़की के बारे में बताता है। वह शख्स कहता है कि उस बच्ची को मैं बाइक वाले के साथ जाते हुए देखा है। जिस जगह पे वह 15 साल की लड़की बाइक पे बैठी थी, वह हाजीपुर गांव से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर एक चौराहे पे उसने देखा था। वह शख्स बताया कि वह लड़की पैदल ही अपने घर जा रही थी, लेकिन एक शख्स के बाइक पे वह बैठती है। जिस शख्स के साथ वह लड़की बाइक पे बैठी थी, उस शख्स को तो वह नहीं पहचान पाया, लेकिन उसने यह कहा कि उस शख्स के साथ बैठकर वह हाजीपुर गाँव की तरफ ही जा रही थी। जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है, तो पुलिस का माथा ठनकता है, और पुलिस वाले और गांव के लोग भी उस हाजीपुर गांव के चप्पा चप्पा छानने लगता है। उस 15 साल की लड़की को ढूंढने में लग जाता है।
और ढूंढते ढूंढते उस हाजीपुर गांव के एक सुनसान इलाके में बैग पे नज़र पड़ती है। 15 साल की लड़की के माँ बाप जैसे ही उस बैग को देखती है तो वह फ़ौरन ही पहचान लेती है और वह कहती है कि हाँ, उसी की बेटी का यह बैग है। उस बच्ची के माँ बाप के साथ साथ पुलिस वाले को भी यह फिक्र होने लगती है कि कहीं इस बच्ची के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया है। उसी स्कूली बैग के थोड़ी ही दूर पे एक अंधे कुआं था। उसी अंधे कुएं में जब पुलिस झांकती है तो पता चलता है कि उस अंधे कुएं में एक लड़की की लाश है और वह कोई और नहीं थी बल्कि वही 15 साल की लड़की की लाश थी। यह लाश देखकर उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगता है, दहाड़े मार कर रोने लगता है। उस लड़की की लाश को किसी तरह से उस अंधे कुएं से बाहर निकालती है। इस घटना के 3 दिन के बाद इस लड़की की लाश मिली थी। इस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस लड़की के साथ जाती हुई है, इसके साथ रेप और बलात्कार जैसे घिनौना अपराध किया गया है। और आगे यह भी लिखा था कि यह लड़की जब मर चुकी थी इसके बावजूद भी इसके साथ रेप और बलात्कार जैसे घिनौना अपराध किया गया है। अब पुलिस को शक हो जाता है कि जो भी इस लड़की का कातिल हो इसी हाजीपुर गांव के रहने वाला है, क्योंकि कोई भी लड़की अगर किसी को वह नहीं पहचानेगी तब तक वह किसी के बाइक पे नहीं बैठेगी और यह लड़की उसके बाइक पे बैठ के इधर ही आई थी। इसका मतलब साफ साफ था कि यह कातिल इसी गाँव के रहने वाला है। पुलिस अब गांव के लोगों से पूछने लगता है कि इस तरह का अपराध कौन कर सकता है। गांव के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, किसका मिजाज कैसा है वह सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तब गांव के लोग ही बताता है कि उसी गांव के रहने वाले एक 25 साल के नौजवान जिसका नाम मारी श्रीनिवास राव था, उसके बारे में सभी लोग बताता है। इस तरह का अपराध वही कर सकता है क्योंकि गाँव की कई महिलाओं के साथ वह छेड़छाड़ पहले भी कर चुका है। और बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि पुलिस के साथ साथ पूरे गांव के लोग 15 साल की लड़की को ढूंढने में मदद कर रही थी, लेकिन मारी श्रीनिवास राव या उसके घर से कोई भी उस बच्ची को ढूंढने के लिए नहीं गया था। पुलिस बगैर देरी किए हुए मारी श्रीनिवास राव के घर जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद देखती है कि उसके घर में ताला लगा हुआ है। घर पे ताला लगा देखकर गांव के लोग और पुलिस वाले को जो श्रीनिवास पे शक हो रहा था अब वह शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस फौरन ही गांव के ही लोगों से श्रीनिवास राव का मोबाइल नंबर लेती है और फौरन ही उसका सर्विलांस में डाल देती है और बहुत जल्द ही एक जगह से श्रीनिवास राव को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। वह कबूल करता है कि 22 अप्रैल 2019 को वह 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया है। इसके बाद उस लड़की का कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद जब वह लड़की मर गई थी तब मरे हुए लड़की के साथ भी वह बलात्कार किया है। और इसी तरह से वह एक ही लड़की का कत्ल नहीं किया है बल्कि इस तरह से वह 4 लोगों का और कत्ल किया है। जब वह 4 लोगों का कत्ल करने का जुर्म कबूल कर रहा था तब पुलिस समझ जाती है कि यह मामूली इंसान नहीं है बल्कि यह तो सीरियल किलर है। पुलिस आगे कहती है कि तुमने एक का किस तरह से कत्ल किया है यह तो बता दिया, अब 3 लोगों का किस तरह से कत्ल किया है यह बताओ। तब वह कहता है कि पहला कत्ल उसने 11 अप्रैल 2015 को 11 साल की बच्ची का किया था। वह लिफ्ट देने के बहाने 11 साल की लड़की को अपने बाइक पे बैठाया और बहाना यह किया कि वह घर की चाबी उस सुनसान इलाके में भूल गया है। चाबी लाने के बहाने उस लड़की को सुनसान इलाका में ले जाता है जहाँ पे उस लड़की के साथ वह ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसके साथ वह ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ बलात्कार करता है, लेकिन वह लड़की रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। तब उस लड़की का वह गला दबा देता है और गला दबाने के बाद उसका कत्ल कर देता है। जब वह 11 साल की लड़की मर गई थी तब वो मरे हुए लड़की के साथ भी वह रेप करता है। उस लड़की को वहीं गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है। इसके बाद मारी श्रीनिवास राव हाजीपुर गाँव छोड़कर कोरनूर चला गया था, जहाँ पे वो लगभग 3 सालों तक लिफ्ट ऑपरेटर का काम किया करता था। वह मौज मस्ती करने के लिए जिस्म फरोश में काम करने वाली लड़की को अपने कमरे पे बुलाया था, जहाँ पे उस लड़की के साथ पैसे की लेन देन में कहा-सुनी होता है। उस लड़की का भी वह गला दबाकर कत्ल कर देता है। यह था मारी श्रीनिवास राव का तीसरा कत्ल और चौथा कत्ल उसने 17 साल की लड़की का किया था। 4 अप्रैल 2019 को 17 साल की लड़की जब कॉलेज से अपने घर वापस आ रही थी तब मारी श्रीनिवास राव उस लड़की को लिफ्ट देने के बहाने अपने बाइक पर बैठाता है। उस लड़की को भी गांव के सुनसान इलाके में ले जाता है। उस लड़की से भी यही बहाना करता है कि वह अंधे कुएं के पास अपने घर की चाबी भूल गया है। वह लड़की भी बेफिक्र होकर श्रीनिवास राव के साथ उस सुनसान इलाके में चली जाती है। उस 17 साल की लड़की के साथ श्रीनिवास राव ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। वह लड़की विरोध करती है, लेकिन सुनसान इलाका था, उसकी चीख पुकार कोई नहीं सुन पाता है। उस लड़की के साथ वह बलात्कार करता है। इसके बाद उस लड़की का भी वह कत्ल कर देता है। जब यह 17 साल की लड़की भी मर जाती है, उस मरे हुए लड़की के साथ भी यह बलात्कार करता है। इस 17 साल की लड़की को भी सुनसान इलाके में बैग के साथ उस लड़की को भी दफना देता है। यह था उसका चौथा कत्ल। यह ऐसा सीरियल किलर था कि अपने ही गांव की 3 नाबालिग लड़की के साथ वह बलात्कार करता है, इसके बाद उसको कत्ल करता है और मरे हुए लड़की के साथ भी वह जाति करता था, उसके साथ रेप करता था। और एक लड़की जो जिस्म फरोश के धंधे में थी
उस लड़की को वह कोरनूर में कत्ल किया था। दोस्तों, मारी श्रीनिवास राव को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके दीजिए। हम आपसे एक और सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।